स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। स्टूडेंट अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। स्टूडेंट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर फर्स्ट of your IP syllabus, that is chapter number 1 computer system. Student, first topic is what is computer. So student, a computer is an electronic device under the control of instruction stored in its memory that can accept data as input and process the data according to specified rules, that is program on processor, and produce information it is from output and store the information for future use. तो स्टूडेंट सिंपल सा मतलब है, एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसके बेस पे वो वर्किंग करता है। जहाँ हम किसी भी चीज़ से इनपुट लेते हैं तो डेटा को एक्सेप्ट करता है एंड जो डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाई रूल मतलब प्रोग्राम के थ्रू जो प्रोसेस होती है उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। एंड प्रोग्राम प्रोसेस होने के बाद जो हमें मीनिंगफुल आउटपुट मिलता है उसको हम आउटपुट के फॉर्म में स्टोर करते हैं एंड जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर में वो हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज़ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटा आर रो नंबर्स और अदर फाइंडिंग विच बाय देमसेल्फ आर ऑफ लिमिटेड वैल्यूज। डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन इज दैट हैज़ बीन कन्वर्ट इनटू अ मीनिंगफुल और यूजफुल कॉन्टेक्स्ट। दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन वो डेटा है जो कोई मीनिंग निकले उस डेटा से। ओके, नाउ नेक्स्ट, कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली नाउअडेज इन एवरीडे लाइफ एवरी फील्ड। जो आज का जो फील्ड चल रहा है उसमें हर एक जगह कंप्यूटर का यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, गैजेट, ईटीसी। आप देख रहे हो ईच एंड एवरीथिंग इज टोटली बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स और डिजिटल। Okay, so computer are being used extensively nowadays in everyday life and every field and every person, because we are using mobile phone. It is used for communication to each other by using social media, by smartphone, desktop and laptop and whatever. Now next is advantages of computer. So there are a lot of advantages of computer. First one is speed. Okay, speed दैट मीन्स जैसे हम किसी भी चीज़ को पोस्ट करना है, पहले हम क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते थे। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन या मैसेज सेंड करना है तो ओके, आज एक क्लिक पर हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को इजीली शेयर कर सकते हैं। एक्यूरेसी दैट मीन्स मतलब मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम है। ह्यूज स्टोरेज मीन्स लॉट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर। वर्सेटिलिटी एंड टायरलेस मीन्स कि जो आप चाहते हैं वो कंप्यूटर आपके लिए वर्किंग कर रहा है। एंड नाउ डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट वन इज डेटा सिक्योरिटी इशूज़। इफ इन केस आपके पास अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आप किसी का भी अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर और डिजिटल इंडिया, सॉरी डिजिटल इंफॉर्मेशन। एंड सेकेंड one is computer crime. Nowadays student we can hack other accounts or other users detail. So this is computer crimes. And health risk, because हम अगर कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी हेल्थ पे भी बुरा इफेक्ट पड़ने लगता है. बैड इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट इफ़ नॉट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ. दैट मीन्स कि इम्पैक्ट भी गलत पड़ता है अगर हम कंप्यूटर के जो एडवांटेज है उसको हम गलत यूज़ कर रहे हैं. तो एनी डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म 5 फंक्शन इन ग्रॉस टर्म. दैट मीन्स कि जो कंप्यूटर जो 5 फंक्शन है वो परफॉर्म कौन कौन से करता है. फर्स्ट वन इज टेक डेटा एज इनपुट. जब हम भी किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में प्रोवाइड कराते हैं तो हम वो इनपुट देते हैं कंप्यूटर में. सेकंड वन इज इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर डेटा. जब हम किसी भी चीज़ को वहाँ पे इनपुट कर देते हैं तो वो कंप्यूटर की मेमोरी जाके सेव हो जाता है. थर्ड वन इज प्रोसेस दोज स्टोर्ड डेटा. दैट मीन्स जब हमने किसी भी इंफॉर्मेशन को वहाँ पे स्टोर कर दिया है तो वो प्रोसेस करेगी. एंड उसके बाद फोर्थ वन इज जनरेट द आउटपुट. दैट मीन्स उस प्रोग्राम प्रोसेस होने के बाद उसमें एक आउटपुट जनरेट होगा. ओके. फिफ्थ वन इज़ कंट्रोल ऑल अवर स्टेप्स. और फिफ्थ वन इज़ कि मतलब उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं. वी कैन यूज़ वी कैन एक्सेस स्टोर डेटा एनी टाइम इफ इन केस बी रिक्वायर्ड. ओके. सो देयर आर 5 स्टेप्स
or 5 function performed by digital computer. Next one is computing. The use of computer to process data or perform calculations, or the act of calculating और reckoning through computer is known as computing. That means कि जब हम कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं तो डेटा जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो प्रोसेस होती है, एंड उस प्रोसेस होने के बाद जो एक आउटपुट जनरेट होता है उस चीज़ को हम कंप्यूटिंग बोलते हैं. दैट मीन्स कुछ कैलकुलेशन होने के बाद कुछ हमें आउटपुट मिलता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज कंप्यूटिंग. Now student we have discussed what is evaluation of computing device. That means कि जो computing device है, that means ऐसे device जो कुछ calculation करने के बाद हमें कुछ output information provide करते हैं. उनमें से बहुत सारे devices हैं. First one is abacus. Abacus is known to be the first mechanical calculating device. ये मैकेनिकल कैलकुलेट करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया था विच वॉज यूज टू बी परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ईजिली एंड स्पीडली. दैट मीन्स जिसका यूज़ हम करते थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, वो भी बहुत रैपिडली फास्ट. सेकेंड वन इज नेपियर बोन्स. जॉन नेपियर ऑफ स्कॉटलैंड इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग अ डिवाइस इन द ईयर 1617 कॉल्ड अ नेपियर बोन्स. इस डिवाइस में use the bone rods of the counting purpose where some number of printed on these rods. That means कि उस rod पे कितने number of print possible हुए. Third one is Pascal calculator. Pascal is a French scientist invented a adding machine called Pascal calculator. उन्होंने calculator device बनाया था which represent the position of digit with the help of gear. That means उन्होंने gear की help से डिजिट की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया था इस कैलकुलेटर में. फोर्थ वन इज लैम्ड एंड कैलकुलेटर. इन द ईयर 1617 अ जर्मन मैथमेटिक्स लैंडवेज मॉडिफाई द पास्कल कैलकुलेटर. इन्होंने पास्कल के कैलकुलेटर को थोड़ा सा डेवलप किया, उसे मॉडिफिकेशन किए, and it perform various calculation based on multiplication और division. That means जो पास्कल का कैलकुलेटर था वो केवल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करता था, और जो लैंडवेज का कैलकुलेटर था वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करता था. नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल इंजन. इन 1833 a scientist from England known the Charles Babbage invented such a machine which could keep our data safely. That means एनालिटिकल इंजन किन्होंने चार्ल्स बेबेज ने बनाया था. उन्होंने इस इंजन में बोले तो एक स्टोरेज मशीन बनाई थी जिसमें हम अपने डेटा को इजीली सेव कर सकते हैं. चार्ल्स बेबेज इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. ओके, वन ऑफ आइडिया विच वेंट लॉन्ग वे इन द मेकिंग कंप्यूटर्स दैट दे आर टुडे इन द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट. उन्होंने एक ऐसा मशीन या ऐसा कंप्यूटर डिज़ाइन किया जिसमें हम उस चीज़ को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और हम डेटा को ईजिली उसमें स्टोर कर सकते हैं. ओके, सो इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं. फर्स्ट नेक्स्ट वन इज मार्क वन कंप्यूटर. मार्क वन कंप्यूटर हार्वर्ड आइकेन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़. सो मार्क वन कंप्यूटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था. इन कोलैबोरेशन विद IBM कॉरपोरेशन डिज़ाइन अ फुली ऑटोमेटिक मशीन इन 1937 एंड 1944. ये ऑटोमेटिक मशीन के फॉर्म में कंप्यूटर को रेडी किया गया. दिस मशीन यूज इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड स्विच कॉल्ड रिले. दैट मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का स्विच का यूज़ किया गया उसको हम रिले के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस दैट इज ENIAC. ENIAC is stand for Electronic Numerical Integrator and Computer. That means ये electrically integrable होता था. The development of vacuum tubes made it possible to build better computers. Okay, that means जब vacuum tube का डेवलपमेंट हो गया था तो उसके बाद एक कंप्यूटर फील्ड में एक नया इन्वेंशन क्रिएट हुआ. इन 1943 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ENIAC वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द यूनिवर्सिटी टू सेटिस्फाई मिलिट्री नीड्स. मीन्स ENIAC का डेवलपमेंट मिलिट्री पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया था. द मार्क द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. दैट मीन्स जो ENIAC का डिस्कवरी हुआ है वहाँ से हम मॉडर्न कंप्यूटर के एज में हम एंटर कर चुके थे. नेक्स्ट वन इज EDSAC इन द फुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. द फर्स्ट फुल साइज स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर बिल्ड एट द यूनिवर्सिटीज ऑफ कैम्ब्रिज
ओके, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जो इंग्लैंड में डिज़ाइन किया गया है। ओके, सो इसमें क्या होता था कि हम डे बाय डे अपना डेटा स्टोर कर सकते थे और डे बाय डे उस डेटा को हम डिलीट कर सकते थे। नेक्स्ट डिवाइस CDC 6600, इट इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। स्टूडेंट, दिस इज अ मॉडर्न कंप्यूटर सीरीज। द कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन ओनली हैड अ सिंगल CPU। इस CDC कंप्यूटर में केवल एक ही CPU का यूज़ किया गया जो 1964 में रिलीज़ किया गया था। ओके, वह साइज ऑफ 4 फिलिंग कैबिनेट्स, बट इसका जो साइज़ था वो 4 फिलिंग कैबिनेट्स के बराबर था। It is operate up to 40 MHz, sequencing out of peak performance of 3 million floating points. Okay, and next supercomputer, that is Param, PARAM. It is the most IMP concept. In 1991, CDAC rolled out Indian first indigenous supercomputer. जो इंडिया ने जो फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन किया था उसका नेम था परम 8000। परम 8000 a मल्टी प्रोसेसर मशीन। Param 8000 was benchmarked at 5 GFLOPS, making it second fastest supercomputer in the world at that time. तो इंडिया का जो फर्स्ट Param 8000 था वो वर्ल्ड का सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट वन इज प्रत्यूष। एज ऑफ जनवरी 2018, प्रत्यूष एंड मिहिर आर द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 6.8 पीटाफ्लॉप एट टोटल कॉस्ट ऑफ 438.9 करोड़। दैट मीन्स जो प्रत्यूष था जो इंडिया में डिज़ाइन किया गया था उसका जो कॉस्ट था वो 438.9 करोड़ रुपीस था। दैट मीन्स इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। Now 20th century, next computing device, that is SPC, the first smartphone created by IBM। जो स्मार्टफोन का जो मॉडर्न एज चल रहा है उसमें IBM ने फर्स्ट स्मार्टफोन को लॉन्च किया था in 1992। It released for purchase in 1994। It was called a Simon Personal Communicator, that means SPC। Next one is iPhone। 2007 में iPhone डेवलप हुआ। एंटर स्टीव जॉब्स, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ईयर ऑफ द स्मार्टफोन एवोल्यूशन वाज 2007। दैट मीन्स 2007 में आईफोन का डेवलपमेंट हुआ। इट वाज ईयर स्टीव जॉब्स एंड द टीम एज मैक वर्ल्ड रिलीव द वेरी फर्स्ट आईफोन। नॉट ओनली वाज दिस द टच स्क्रीन डिवाइस टू हिट द मार्केट, दैट मीन्स 2007 में आईफोन की तरफ से एक फर्स्ट डिवाइस लॉन्च किया गया। ऑफर्ड एट 4GB लेवल एंड 8GB level। Okay, next one is 2020, the world at our fingertips। that means कि 2020 जो अभी एज है, just like that we have reached modern day। that means जो हम लोग आज के डे में यूज़ करते हैं। since the launch of the iPhone 13 years ago, means आज से 13 साल पहले iPhone लॉन्च हुआ था। we have the advent of the Android। okay, nowadays we can use Android mobile phone and iPhone and whatever different kind of smartphones। Google answer to the iPhone 100 of hardware iteration of Android smartphone। means आज आप लॉट ऑफ मोबाइल्स का कलेक्शन देख रहे हो मार्केट में। द राइज ऑफ एप्स एंड द मोनेटाइजेशन ऑफ दैम। दैट मीन्स कि जब एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ हो रहा है तो उसमें जो यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जिस कारण से हम जो IT प्रोफेशनल लोग हैं उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। और जो आने वाला फ्यूचर है वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर टेस्टर एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जॉब अवेलेबल रहेंगी। बिकॉज जितना ज़्यादा स्मार्टफोन का यूज़ होगा उतनी ज़्यादा मार्केट में ऐप्स डिज़ाइन की जाएंगी और उतनी जॉब्स क्रिएट होंगी। स्टूडेंट, नाउ वी हैव डिस्कस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ जनरेशन इन कंप्यूटर is that is 5 first generation, second generation and third, fourth and fifth। so first generation it is developed 1944 to 59। so characteristics use wall vacuum tubes। that means 1944 में जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन दैट इज़ 1959 to 64 वी यूज़ ट्रांजिस्टर। जब हम उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। थर्ड जनरेशन दैट इज़ 1964 to 75। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ वी कैन यूज़
लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स उसमें चिप सिस्टम का यूज़ करने लगे हम। उसका जो डिज़ाइन करते थे सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड होता है तो उसमें हम इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करने लगे। फोर्थ जनरेशन दैट इज़ 1975 टू 2020 वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट दैट मीन्स जो इस जनरेशन में वो पीसीस हम लोगों ने चलाए हुए हैं। दैट मीन्स उसमें जो एक अच्छे लेवल के आईसी सर्किट का यूज़ करते थे। फिफ्थ जनरेशन दैट इज़ अंडर डेवलपमेंट दैट मीन्स जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है वो अभी का है अंडर डेवलपमेंट कंडीशन। इन दिस जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ एआई बेस्ड कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है दैट मीन्स रोबोटिक्स के फॉर्म में मशीन्स जनरेट हो रही हैं। ओके मशीन लेवल प्रोग्रामिंग चल रही है तो वो अभी का जो फिफ्थ जनरेशन है वो उस डेवलपमेंट की कंडीशन में पहुंच चुका है। सो देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नाउ स्टूडेंट वी हैव डिस्कस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर कनेक्शन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड हाउ इट इज वर्क कंप्यूटर। Okay, so student, CPU is the main parts of computer system. It is stand for central processing unit. Okay, in this central processing unit can include 3 units: control unit, arithmetic and logical unit. Okay, so student जब हम किसी भी कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइस की हेल्प से तो वो जाकर आपके सीपीयू में जो मेमोरी होती है वहाँ जाके स्टोर हो जाती है। ओके अगर हमने उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के थ्रू वो उसमें कुछ प्रोसेस करेगी। उस प्रोसेस करने के बाद वो जो कंट्रोल यूनिट होती है उसमें वो पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। देन उसके बाद जो एग्जीक्यूट जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू उसमें आउटपुट हमारी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। स्टूडेंट दिस डायग्राम और दिस आर्किटेक्चर इज नोन एज वन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस के 6 सेमेस्टर में इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सो स्टूडेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टोटली डिपेंड ऑन प्रोसेसर। सो स्टूडेंट जितना अच्छा आपके पीसी का प्रोसेसर होगा, जितना अच्छा आपके पीसी की रैम रोम एंड हार्ड डिस्क होगी, उतना अच्छा पीसी आपका वर्किंग करेगा। Student, now we discuss input and output device or units. So input unit, a device through which data and programs from the outside वर्ल्ड एंटर द कंप्यूटर सिस्टम। जहाँ हम किसी इंफॉर्मेशन या डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कराते हैं बाय द यूजिंग डिवाइस, दिस डिवाइस इज नोन एज इनपुट डिवाइस एंड दिस डेटा इज इनपुट डेटा। ओके एंड आउटपुट यूनिट दैट इज आउटपुट डिवाइस, अ डिवाइस थ्रू विच रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। ओके जब हम डेटा को एंटर कर चुके होते हैं तो उसके बाद हमारे सिस्टम में जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसके अंदर एक प्रोसेस होती है। दैन उसके बाद जो आउटपुट जनरेट होता है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें शो होने लगता है। तो दिस डिवाइस इज नोन एज आउटपुट डिवाइस। सो स्टूडेंट इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, ओके, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर एंड वॉट एवर। आउटपुट डिवाइस लाइक स्पीकर, LCD स्क्रीन, ओके, प्रिंटर एंड वॉट एवर। Student, now we discuss about CPU. CPU is stand for Central Processing Unit. It is also known as brain of computer. Okay, so there are 3 parts of CPU. First one is arithmetic logical unit. Perform basic arithmetic operators such as addition, subtraction. Perform logical operations such as and, or, and not. Most modern arithmetic logical unit have a small amount of special storage unit called register. जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होते हैं उनमें रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, आप कैपेसिटर, रजिस्टर, कैपेसिटेंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके दैट कैन बी एक्सेस फास्टर दैन मेन मेमोरी। दैट मीन्स जो रजिस्टर का काम होता है वो उसमें डेटा को टेम्परेरी स्टोर रख के चलता है। ओके और ये मेन मेमोरी से फास्ट वर्किंग करता है। सेकेंड पार्ट दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। It organizes the computer to work. Computer is single unit, generate control signal for various device regarding read and write and execute operation. जो कंट्रोल यूनिट का काम है वो सारे डेटा एंड उसकी जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करना और जो हमें आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है वो आउटपुट देना। इट इज़ वर्क
from control unit. Third one is memory, a collection of cell each with a unique physical address. Most computer are byte address. That means memory is the main part of computer. Okay, because अगर memory नहीं होगी तो हम किसी भी डेटा को स्टोर नहीं कर सकते. स्टूडेंट, मेमोरी मीन्स स्टोरेज स्पेस फॉर इनपुटिंग डेटा. दैट मीन्स कि मेमोरी जो होती है वो हमें डेटा को स्टोर करने के लिए अवेलेबल स्पेस होता है कंप्यूटर में. ओके स्टूडेंट, देयर आर टू काइंड ऑफ मेमोरी, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. So first one is RAM and ROM, random access memory, in which each location can be accessed and changed. ओके, दैट मीन्स हम कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके, रीड ऑनली मेमोरी इट इज़ अ volatile memory in which each location can be accessed but not changed. RAM is volatile but ROM is non volatile. दैट मीन्स हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं. इसलिए ROM is a permanent and RAM is a temporary. And now we discuss secondary storage device, that is extra device, like हम अपना SD कार्ड लगा लेते हैं अपने मोबाइल में. तो फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक टेप, मास ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस. जो पुराने ज़माने में हम इस मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ करते थे, जो मैग्नेट की जो सर्कल टाइप डिवाइस होता था, उसमें हम डेटा को स्टोर करते थे. ये जब डेटा मूव होता था तब उसमें प्रोसेस होती थी. नेक्स्ट डिवाइस दैट इज हार्ड डिस्क, फिक्स्ड हेड हार्ड डिस्क, मूवेबल हेड हार्ड डिस्क. सो हार्ड डिस्क इज अ सेट ऑफ स्टैक डिस्क. दैट मीन्स इसमें बहुत सारी डिस्क होती हैं, कलेक्शन ऑफ डिस्क, दैट इज हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क हैव अ लॉट ऑफ मेमोरी like 10 GB, 20 GB, 120 GB, 512, 1 terabyte, 1 gigabyte and whatever. There are different kind of available hard disk in market. Each disk has data recorded electromagnetically. Okay, that means इसमें मैग्नेट जुड़ी होती है और जो डेटा रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में स्टोर होता रहता है. इट इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल और ट्रैक्स ऑन द डिस्क. Hard drive type, first one is PATA, Parallel Advanced Technology Attachment. That means there are different kind of hard disk. Second one is serial ATA, that means जो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है जो आजकल के कंप्यूटर में यूज़ होने लगा है. थर्ड वन इज स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, दैट मीन्स SCSI. फोर्थ वन इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD. Nowadays in laptop memory is that hard disk we use SSD. Up to 12 TB size SSD available in the market. आज के ज़माने में 12 टेराबाइट, दैट मीन्स 12 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है. जबकि जो पुराना जो कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था उसमें 1 KB 2 KB इतना स्पेस रहता था. दैट मीन्स हमने अगर एक वर्ड भी काउंट करके रख दिया, दैट मीन्स मेमोरी फुल हो जाती थी. ओके, नाउ टुडे 12 टेराबाइट हार्ड डिस्क आर अवेलेबल इन द मार्केट. दैट मीन्स जमाना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया. स्टूडेंट, नाउ इन डिटेल इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस कैन सेंड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर और अनदर डिवाइस. हम किसी भी कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस में ना हम इनपुट देते हैं, तो जिस डिवाइस के थ्रू इनपुट देते हैं वो हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं उसको. फर्स्ट वन इज कीबोर्ड. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस विच सेंड डेटा इनटू द कंप्यूटर. कंप्यूटर की हेल्प से हम डेटा को एंटर कराते हैं कंप्यूटर में. द डेटा सेंड डिपेंड्स ऑन द की प्रेस बाय द यूजर. जिस टाइप का की यूज़र प्रेस करेगा उस टाइप का डेटा कंप्यूटर में जाकर स्टोर हो जाता है. सेकंड वन इज माउस. थर्ड वन इज स्कैनर. स्कैनर इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस बिकॉज हम किसी भी डेटा को स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करते हैं. OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन रीडर. OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज. ओके, जो OMR शीट्स होती हैं, ओके, वो भी एक इनपुट डिवाइस की तरह वर्क करती हैं. MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज एन इनपुट डिवाइस विच हाईली फाइंड एप्लीकेशन इन बैंक टू प्रोसेस चेक्स. जो MICR कोड रहता है, ओके, जो 6 to 5 डिजिट, उसको स्कैन किया जाता है MICR डिवाइस के थ्रू. माइक्रोफोन, ओके, बिकॉज हम उसमें इनपुट प्रोवाइड कराते हैं. वेबकैम कैप्चर इमेज टू अ कंप्यूटर. ग्राफिक टैबलेट्स, track walls, barcode reader and gamepad. That means there are different kind of input device available in market.
Now we discuss about output device. A device can be receive data from computer or another device and create output with data is called output device. जब कंप्यूटर कुछ प्रोसेस होने के बाद कुछ डेटा को आउटपुट के लिए रेडी कर लेता है तो जिस डिवाइस के थ्रू हमें आउटपुट देखने मिलता है उस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. There are a lot of example of output device. First one is monitor. A monitor is an output device that is responsible for receiving data from a computer and displaying the information. Monitor का काम है जब हम किसी भी information को display कराना, like text, images and for users to see. Next one is speaker. Speaker तो आप जानती होंगी स्टूडेंट, ओके. जो साउंड सिग्नल होता है वो स्पीकर के थ्रू आउटपुट के फॉर्म में रिलीज होता है. नाउ प्रोजेक्टर गेट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड डिस्प्ले और प्रोजेक्ट द सेम इंफॉर्मेशन ऑन टू द स्क्रीन और अ वॉल. प्रोजेक्टर कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम अ यूजर. जो प्रोजेक्टर होता है वो इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, ना आउटपुट देता है. जब वो कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस में ज्वाइन होता है उसके बाद ही उसमें आउटपुट देखने मिलता है. सम डिवाइसेस आर अवेलेबल इन मार्केट. Both function performed like inputting or outputting. An input-output device is capable of receiving data from users and another device and also sending data to another device or computer. Means आज के जो मार्केट है उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल हैं. फर्स्ट वन इज़ USB ड्राइव, ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव. स्टूडेंट आप पेन ड्राइव बोलते हैं. पेन ड्राइव में हम डेटा को एक्सेस भी कर लेते हैं, मीन्स स्टोर कर लेते हैं, इनपुट भी ले लेते हैं और उससे दूसरे कंप्यूटर में जाके उसको सेव कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं डेटा. दैट मीन्स जो पेन ड्राइव है वो इनपुट और आउटपुट दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है. फैक्स मशीन है. इट इज़ अ स्कैनर विच एन इनपुट एंड स्मॉल प्रिंटर टू प्रोवाइड आउटपुट. जो फैक्स मशीन है उसमें भी इनपुट और आउटपुट दोनों फंक्शन परफॉर्म होते हैं. मॉडेम्स. इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. जो मॉडेम होता है उसमें इनपुट सिग्नल्स भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं. लाइक ये वर्क करता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन मेथड पर. CD ड्राइव एंड DVD ड्राइव, ओके. इट इज़ ऑल्सो इनपुट और आउटपुट डिवाइस बिकॉज हम CD और DVD ड्राइव में कुछ डेटा को स्टोर कर लेते हैं और उस CD को हम दूसरे PCs में यूज़ भी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टच स्क्रीन. Touch screen is both input and output device. By touching the screen, input is providing and being a screen, it is used an output device. जब हम जैसे हम ATM का यूज़ करते हैं, जब हम ATM में स्क्रॉल करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को इनपुट प्रोवाइड कराते हैं बाय टच के थ्रू, तो जो टच स्क्रीन होती है उस टाइम वो इनपुट डिवाइस की तरह वर्क करती है. एंड जो उसके साथ साथ जो हमें आउटपुट देखने मिलता है तो वो आउटपुट फंक्शन परफॉर्म कराती हैं. सो स्टूडेंट इस तरीके से ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं मार्केट में अवेलेबल जो दोनों का फंक्शन परफॉर्म कराते हैं. सो स्टूडेंट दिस इज यूनिट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 1 इट इज़ कंप्लीटेड. एंड स्टूडेंट नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, एक PDF सेंड करूंगा तो आप राइट डाउन कर लेना. एंड थैंक यू सो मच. नाउ नेक्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस सेकंड चैप्टर.